उत्तर प्रदेश लखनऊ से सटे बाराबंकी इलाके के हैदरगढ़ में कृषि बिल के विरोध में आंदोलन पर निकलने वाले राकेश टिकैत गुट के ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़ हरिराम पाल एवं अशोक सिंह को पुलिस प्रशासन ने 12 टोल प्लाजा क्रॉस करने से पहले ही नजरबंद कर लिया था। फिर भी आंदोलन को रोकने के भरसक प्रयास पुलिस प्रशासन व सरकार कर ले, मगर आंदोलन बंद होता नहीं दिखाई दे रहा है। आगे किसान नेताओं की तैयारी दिल्ली कूच करने की लगातार बनी हुई है। जब तक कृषि बिल को सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा मानना है कि माननीय हमारे मुखिया नरेश टिकैत जी का जैसे निर्देश हुआ कि हम लोग टोल प्लाजा एक दिन फ्री कराएंगे। 8 तारीख को हम लोगों ने पूरा रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद प्रशासन ने क्या किया, वो विश्व को दिखाने के लिए कि किसान यहाँ से नहीं निकले, हम लोगों को घरों में ही कैद करा दिया गया और ताकि ये लोग हैदराबाद ना आए और टोल प्लाजा को फ्री ना करा सकें, ताकि मैं विश्व को ये बता सकूं कि हैदराबाद यूपी में सब शांत है। भाई हमारे किसानों की आवाज़ को आप दबा रहे, ये गलत कर रहे। हमारे किसानों को अभिव्यक्ति आज़ादी हमारे संविधान में दी हुई है, उसमें सरकार को कतई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जहां वोट की बारी आती है, राजनीति की बारी आती है, क्या ऐसा कदम उठाया गया कि मतलब आप लोगों को नज़रबंद कर दिया गया और आपको आगे नहीं आने दिया गया? जी, प्रशासन ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे किसानों को यानी हम लोगों को माननीय तहसील अध्यक्ष अशोक सिंह को नज़रबंद कर दिया गया, ताकि ये हम मैसेज दे सकें कि लखनऊ में किसान कोई शांत हैं, सब कोई आंदोलन करने के मूड में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग घरों से निकलने ही नहीं दिया गया। पूरा फोर्स घर को करीब जो है शाम 5 बजे तक घेरे रखा। हम कह रहे हैं अभिव्यक्ति आज़ादी संविधान में दी हुई है, तो आज़ादी के हिसाब से हमें अपनी बात कहने को वहाँ देने जाना चाहिए था। तो ये क्या मतलब ऐसी बात सामने आ रही है जहां जो है देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के योगी जो है इस मामले को लेके, किसानों की बात को लेके जो है चुप्पी साध रखी है। लगातार जो है दिल्ली के साथ पूरे यूपी में जो है किसान आंदोलित हैं, तो ऐसे में उनकी समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये उनका पर्सनल मामला, वो ये सोच रहे हैं कि ये किसान धीरे धीरे चला जाएगा, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमारा। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ परेशान होंगी, लिहाजा हम जागरूक किसान हैं और अपनी बात सरकार को मनवा के रहेंगे। चाहे 26 जनवरी तक चले, जब तक हमारे मुखिया का निर्देश होगा तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। हम लोग हार मानने वालों में नहीं हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि धीरे धीरे लोग चले जाएंगे, ये उनका वहम है। संगठन सिस्टम से चलता है। आज हमारी ड्यूटी है, कल रईस की ड्यूटी होगी, परसों अशोक सिंह की ड्यूटी, सालों प्रदर्शन चलता रहेगा। हम लोग कतई अपनी बात से पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। तो ये क्या मामला सामने आ रहा? सरकार द्वारा एक बात भी सामने आई है कि तमाम ऐसे संगठन जो हैं, जो किसानों के संगठन हैं, वो सरकार के पक्ष में हैं। तो आखिर और जो दल है वो क्यों आंदोलित हो रहे हैं? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहती। जो अंग्रेजों के ज़माने में था, वो सरकार के नुमाइंदे ही हैं, फर्जी संगठन बना के सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब जितने भी संगठन हैं वो तो सरकार के खिलाफ मार्च पे बैठे हुए हैं दिल्ली के उसमें हाईवे पे। अगर सरकार ये चाह रही कि वो अच्छे हैं तो उन्हीं को लेके जाए। हम तो अपनी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। काले कानून लाए हैं, ये बिल वापसी जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। तो लगातार आपका प्रदर्शन चलता रहेगा? कहाँ कहाँ पे चलेगा? अब वो तो पूरे राष्ट्र में है, दिल्ली में चल रहा है। अगर हम लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, भाई साधन नहीं है मुहैया, अगर हमने साधन किया तो यहाँ रोक लेते हैं, तो हम यहीं पर विरोध करेंगे। कहाँ कहाँ यहाँ पे कहाँ चलता रहेगा? हैदरगढ़ में चलेगा, बाराबंकी में, पूरे जनपद में, हर तहसील में चलेगा। और 13 तारीख के लिए हो सकता है हमारे ऊपर से आदेश आए। हम लोग 13 तारीख को भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। बैठेंगे नहीं, गिरफ्तारी करेंगे, हम थाने में बैठ जाएंगे। हमको विरोध करना है। जब तक ये हमारी मांग नहीं मानेंगे हम विरोध करते रहेंगे। हम विरोध ही कर सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी इच्छा है, भाई उनके पास बल है, शासन के पास पूरा प्रशासन है, वो लाठी भी चलवा सकते हैं, गोली भी चलवा सकते हैं। 52-53 किसान वहाँ पे जो है शहीद हो गए, नाम नहीं आया, कहीं मीडिया कहीं कुछ नहीं निकला। सबको रोके हैं, डेर बस सरकार के दबाव में नहीं हो रहा। अगर कहीं एक वहाँ बंगाल चले जाइए, जेपी नड्डा जी वहाँ बंगाल गए, वहाँ दंगा हो गया, उनकी गाड़ी में पथराव हो गया, वहाँ 4-5 आदमी शहीद हो गए, वही का पेपर चल रहा। लेकिन 50 किसान 54 किसान शहीद हो गया, उसका कहीं नाम नहीं आ रहा है। अब उनकी शहादत हम लोग भूलेंगे नहीं। जब तक ये बिल नहीं वापस होगा हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।